इस प्रोजेक्ट में मैंने सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एप्लीकेशन का जो नाम रखा है वो मैंने वेब डॉट ये डॉट ई फाइल में रखा है और ये नाम यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने अपने डेटाबेस का नाम एसेट्स रखा है जिसको कॉन्फ़िगर किया गया है। उसके बाद मैंने कंट्रोलर्स बनाए थे, जिसके बाद एसेट्स कंट्रोलर और एसेट्स टाइप कंट्रोलर, एक ऑफ कोर्स होम कंट्रोलर जिसमें सिर्फ डैशबोर्ड पेज के बारे में काम किया गया है। इसमें पहला डेटा जो डैशबोर्ड का आप देख रहे हैं वो जो भी इनएक्टिव यानी जो एसेट्स डिजेबल होंगे उस एसेट्स के बारे में डिटेल है। दूसरा एसेट्स टाइप है जिसमें हर तरह के एसेट्स के नाम यहाँ पे आते हैं। एसेट्स टाइप के यहाँ पर एरे हैं जो कि एरे के टोन में था लेकिन इसकी इस्तेमाल में नहीं है, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ये यूजलेस था। और ये यहाँ पर ये बताता था कि जो भी एक्टिव है वो दिखाए। एक्टिव, इनएक्टिव और एसेट्स के टाइप ये सब कॉल कर रहे थे अपने चार्ट्स के लिए, पाई चार्ट और बार चार्ट जो वहाँ पे है ना उसके लिए। इसके अलावा कंट्रोलर हमने बनाया एसेट्स टाइप का जिसमें ये वाला फंक्शन कॉलिंग के लिए है जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जिसका मतलब है कि जो सबसे लेटेस्ट एसेट्स टाइप होगा वो सबसे ऊपर हो जाएगा। क्रिएट का फॉर्म के लिए ये वाला है और स्टोर करने के लिए ये पोस्ट मेथड पे काम करता है। अपडेट के लिए ये वाला फंक्शन है जिसमें हम लोग अपडेट कर पाते हैं किसी डेटा को, और डिलीट करने के लिए डिस्ट्रॉय ये वाला फंक्शन। आई होप कि ये वाला समझ में आ गया होगा। इसका मॉडल जो है ये एसेट्स टाइप है जिसको हम लोग एसेट के साथ रिवर्स रिलेशन बना रहे हैं, यानी फॉरेन की हम लोगों का एसेट्स में है एसेट्स टाइप का, तो हम लोग इसको आपस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल से यहाँ पे एक फंक्शन है। इसी तरीके से एसेट्स टाइप के अलावा एसेट्स नाम का कंट्रोलर है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर काम किया है कि कैसे कॉल होगा डेटा जो एक्टिव होगा और वो डिसेंडिंग मोड में हो। इनएक्टिव के लिए दूसरा फंक्शन है जो कि यहाँ पे, जबकि इसके एचटीएमएल के पेज दोनों के सेम है। इसके बाद मैंने क्रिएट पे काम किया है और ये स्टोर करने का काम कर रहा है। क्रिएट पे ये वाला पास करा है ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए, जो कि ना क्रिएट करने टाइम में एसेट्स टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है। और इसी तरीके से ये शो का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये फंक्शन आप हटा सकते हैं। एडिट के फंक्शन यहाँ पे उसको भी हटा सकते हैं और ऑफकोर्स ये कमेंट्स को आप खाली कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए जो मेथड ये रहा और डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई प्रोडक्ट एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा उसके लिए ये एक्टिव और इनएक्टिव यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इनएक्टिव और एक्टिव यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरीके से दूसरा एक्टिवेशन के लिए ये वाला फंक्शन काम करता है। तो बहुत सिंपल है, कुछ फंक्शंस यहाँ पे ऐड किए गए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ व्यूज़ के पेजेस हैं जो कि यहाँ देख लेने चाहिए। जो थीम सजेस्ट किया गया था एडमिन का उसके फाइल ये यहाँ पे पड़े हैं, डॉक्स में फाइल पड़े हैं और पब्लिक्स में फाइल पड़ी है। तो जितने भी जेएस के फाइल्स हैं ये यहाँ पे है। रहा बात के व्यूज़ के रिसोर्सेज क्या हैं, तो एडमिन के अंदर में सिर्फ डैशबोर्ड की जानकारी है। एसेट्स फोल्डर में एसेट्स का एडिंग, इनएक्टिव करना और मैनेज करने का पेज है। इसके अलावा एसेट्स टाइप में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे तीनों एडिट करने का और मैनेज करने का, इवन की यहाँ पर मैनेज करने का भी पेज है। ऑथेंटिकेशन के लिए जितना पेजेस चाहिए होंगे वो सब ऑथ के फोल्डर में पड़ा है। लेआउट में दोनों इनहेरिटेंस जो ब्लेड टेम्पलेट इनहेरिटेंस होता है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, और बेस के इस्तेमाल किया है मैंने कॉमन पार्ट जो कि अपने डिज़ाइन में है। ठीक इसके बाद मैंने अगर बात करना है कि राउट्स कैसे बनाए गए हैं, तो ऑथेंटिकेशन के जितने राउट्स हैं ये यहाँ पे कॉल किए गए हैं जो कि ऑथ के अंदर में राउट्स नाम के फाइल है। अगर मैं यहाँ पर उसके बाद दूसरा है ये मिडिलवेयर जो कि मैंने बताया था, ऑथ मिडिलवेयर इस्तेमाल किया गया जिसमें ग्रुपिंग की गई है इतने सारे यूआरएल को। ये सारे यूआरएल्स बिना लॉगिन किए नहीं एक्टिव होंगे, तो ये सिक्योर है यहाँ पर। इसके बाद दो तीन जगह पर और काम किया गया है, जैसे माइग्रेशंस में अगर देख लिया जाए तो माइग्रेशन में यूज़र के साथ एक रोल सिर्फ ऐड किया गया है यहाँ पे, जिसमें सिस्टम एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा। इसको मैं सीडर से पास आउट कर रहा हूँ, सीडर यहाँ पे बना पड़ा है, यूज़र सीडर इस जगह पे है और ये सीडर से डेटा को भेज रहा हूँ। हालांकि ये एक ही सिंगल रोल है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वैसे काम किया गया। इसको रन करना पड़ता है क्रिएट करने के लिए, जिसका कमांड होता है php artisan db :seed -- class and the class name is user seeder। इस तरीके से
ये बहुत सिंपल तरीका है। इसी के बाद यहाँ पर एसेट्स टाइप के क्लास के लिए माइग्रेशन तैयार किया गया है। रिक्वायरमेंट में माइग्रेशन से ही टेबल बनाने का प्रावधान था। एसेट्स टाइप नेम और एसेट डिस्क्रिप्शन 2 कॉलम है यहाँ पे। इसके साथ ही अगर एसेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे एसेट्स नेम, एसेट्स का कोड जो कि यूनिक होगा, फॉरेन की रिलेशन जो कि ना उस टेबल के साथ इंटीग्रेट करता है, उसके टेबल का नाम, और डिलीट होने के बाद अगर एसेट्स के टाइप डिलीट कर दिए जाएंगे तो एसेट्स भी साथ में उसके डिलीट हो जाएंगे। इसके लिए लगा हुआ है कैस्केड। एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसके लिए इज एक्टिव कॉलम है जिसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है यानी कि एक्टिव है। और मैंने काम कर रखे हैं थोड़ा सा यूनिकनेस पे, वो मैं दिखा देता हूँ। जब कोई एसेट्स को ऐड कर रहा होता है तो उस टाइम में यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 से लेकर ये 16 डिजिट तक के बीच का एक रैंडम डेटा को फेच करता है जो कि इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और इसके बाद हम लोग वैल्यू में इसको पास करके इंसर्ट कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसेट्स कोड विल जनरेट ऑटोमेटिकली। हर रिफ्रेश पे अलग कोड जनरेट होगा। ये डेटाबेस में यूनिक स्टोर होगा जो कि एसेट्स का कोड बन जाएगा। सिंपली यहाँ पर ऐसा इस्तेमाल किया गया। डैशबोर्ड की अगर हम चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने PHP से डेटा निकाला है डाटा और वैल्यू नाम से। डाटा एसेट्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं एरिया चार्ट में, और उसके जो डेटा देखे जा रहे हैं वो यहाँ पे काउंट किए गए हैं, और यहाँ पर काउंट करके निकाला गया है कि कितना ग्राफ होगा। ये chart.js का पार्ट है। और इसी के साथ ही हम लोग पाई चार्ट को भी डेटा दिए हैं। यहाँ पे देखो, इस जगह पे हम लोगों ने लूप चला कर दिए हैं और डेटा हम लोग को लेबल के तौर में मिलता है जो कि वहाँ पे लेबल बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू के लिए डेटा दिए गए हैं, और ये चार्ट का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम देखा जाए कि हम लोगों ने हर जगह पे ये क्या इस्तेमाल किया है कि ऑथेंटिकेशन की बात की जाए तो ऑथेंटिकेशन के अंदर में कुछ फोल्डर्स पहले से हैं, जैसे कंफर्म करने का पासवर्ड, ईमेल। और अगर हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को SMTP सर्वर के साथ इंटीग्रेट कर दें, जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा सकता है मेल के बारे में, ये SMTP सर्वर के साथ इंटीग्रेट कर दें तो इसके बाद ये फॉरगेट पासवर्ड का भी जो फीचर है ये एनेबल हो जाएगा। लेकिन ये ऑनलाइन होस्ट करने के बाद काम करेगा, अभी फ़िलहाल नहीं करेगा। इसके लिए मैंने पेजेस यहाँ पर बना रखे हैं रीसेट करने के, ईमेल के और कंफर्म के। ऑफ कोर्स ये मेल पे जो जाता है कोड, उसके वेरिफिकेशन के लिए भी ये पेज अवेलेबल है। ये सारे पेज के कंट्रोलर्स आपको ऑथेंटिकेशन ऑथ कंट्रोलर के अंदर ऑथ फोल्डर में मिल जाएंगे। पासवर्ड को कंफर्म करने का कंट्रोलर, पासवर्ड को फॉरगेट करने का कंट्रोलर, लॉगिन करने का, रजिस्टर करने का, रीसेट करने का। लेकिन रिक्वायरमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ से लिंक हटा रखे हैं, सिर्फ लॉगिन है। रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर और ये वेरिफिकेशन के लिए ये कंट्रोलर। तो ये सारे कंट्रोलर्स ऑथ नाम के फोल्डर में यहाँ मिल जाएंगे। लॉगिन होने के बाद पेज रीडायरेक्ट हो जाए, इसके लिए यहाँ पर चेंज किया जाता है राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर में। और मुझे नहीं लगता कि और भी कोई चीज़ ऐसे बचे हैं। वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद